हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक से कंसेप्ट हमने सीख लिए थे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज को निकालते कैसे हैं। तो उसके दो टाइप हमने सीखे थे। इसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाया जाता है। तो उसके कुछ वैल्यू हमने निकाली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उनको याद करना था। आई होप आपने जितने भी मैंने आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई हैं वो सारे आपको याद हैं, कंटस्ट है। एक तरीके से उनको रट लेना, पूरी अर्थमेटिक में काम आने वाले हैं। आज भी आपको पता चल जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें बताया था कि फ्रैक्शन का कितना महत्व है, क्योंकि फ्रैक्शन से पूरी कैलकुलेशन हट जाती है आपकी और बहुत इजी बन जाता है वो क्वेश्चन। और यही चीजें हम पूरी अर्थमेटिक में लगाने वाले हैं। जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाता हूँ, बस वही चीज आप काम करते जाओ, आपको अर्थमेटिक बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। हर तरीके आपको आने लग जाएंगे, हर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बस जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बस वैसे आप करते जाइए और प्रैक्टिस आपको खुद को भी करनी है साथ में। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को समझो, उनके कंसेप्ट को समझो, उनके टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे। तो वो सब चीजें सीखो, फिर इसके बाद में आप प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी हम भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं इन पे बेस्ट। ठीक है। आज की क्लास में से आगे के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 10 से 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम थोड़े से बेसिक प्लस क्वेश्चन करते हैं। और जो कि आज का जो टाइप रहने वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है अपने एग्जाम में, जिनका थोड़ा सा लेवल कम रहता है एग्जाम का। ठीक है। अच्छे लेवल के सवाल हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब मिलते जाएंगे आपको। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन दो कंसेप्ट से पूछा जाएगा, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा है और आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं उनसे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास। अब जो नई टाइप है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास थे उसमें तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्या था कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं हर चीज का आपको, तो परसेंटेज निकालने वाले कर रहते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मान लेते हैं कि तीन संख्याएं, दो संख्याएं आपको दे रखी होगी और फिर इनमें बताना होगा कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है, अगर वो तीसरी संख्या से इतने ज्यादा है। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं अपन। सबसे बेसिक सवाल आपका कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। बिल्कुल आपको सिंपल सवाल पूछा गया है कि दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% ज्यादा है। तो इन दो संख्याओं का आपको बताना है रेशियो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो बताना है। या यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखो यहां से अब मैं तरीके की बात करता हूं। बिल्कुल यहां से पहला बेसिक तरीका बात करता है कि अगर मान लिया आप अक्स मान के कर रहे हो, जिनको कुछ भी नहीं आता वो अक्स मान के कर रहे हो, लेकिन आपको अर्थमेटिक में अक्स नहीं मानना है। अक्स मानोगे तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे आपको, क्योंकि आपने बचपन में अक्स से सीखा होगा कि अक्स से कैसे निकालते हैं। तो अक्स से निकालोगे तो फिर तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, तभी तो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। तो अक्स पे नहीं चलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप कैसे करोगे अक्स से। आपसे बोला है तीन संख्याएं हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है। तीन संख्याएं हैं। आपसे बोला गया है कि तीसरी संख्या से एक जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है और एक जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 60% ज्यादा है। तो मैं जैसे मान लेता हूं तीसरी संख्या को भी मान लेता हूं अक्स है। तीसरी संख्या मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं अक्स मान लेता हूं कि तीसरी संख्या अक्स है। अगर तीसरी संख्या अक्स है तो इसने बोला है कि पहली संख्या है वो 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है अक्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये अक्स है तो अक्स का आप 25% निकालोगे, वो कितना होगा, अक्स का 25% इतना होगा। इसी तरीके से वो निकालेंगे भाई, अक्स 25% ये होगा। और जब अक्स का 25% ये है और इसमें अक्स जोड़ा जाएगा तभी तो आपके पास नई संख्या आएगी, यही तो होगी। और यही आपसे बोला गया है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से अक्स परसेंट ज्यादा है। यानी अक्स तो है ही, और अक्स का अक्स 25% करोगे तो वो उसमें जोड़ोगे यानी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। यानी इसका मतलब यहां से क्या हो गया, आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे 100 और नीचे यहाँ पे बनेगा 100 अक्स और यहाँ पे बनेगा आपके पास 25 अक्स है ही। और ये ओवरऑल कितना बनेगा, 125 अक्स डिवाइडेड बाई 100, यही तो बनेगा। यानी यहां से एक चीज समझ में आई है कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या एक्स है, उसका कुछ परसेंट आप जोड़ते हो, जैसे अक्स में अक्स का 25% आप जोड़ रहे हो, तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 125 अक्स डिवाइडेड बाई 100। हम बार बार ये चीज नहीं करेंगे। अगर बेसिक से करोगे तो ये चीज करना पड़ेगा भाई, अक्स में इतना जोड़ोगे तब आपके पास 125 अक्स डिवाइडेड बाई 100 आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, हर बार थोड़ी करेंगे इतना। तो आप क्या करोगे कि कोई भी संख्या अगर अक्स आपको दे रखी है और ये बोला है कि ये इससे 25% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि अक्स का 25% ज्यादा है तो वो संख्या निकालनी है, ज्यादा वाली संख्या निकालनी है, तो 100 + 25 कर दोगे डायरेक्ट।
100 संख्या मान लोगे, जैसे मान लीजिए 100 था, तो 100 से 25% ज्यादा होगा तो कितना होगा 125, तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे 125%। ठीक है, तो अक्स का 125% निकाल दोगे तो मुझे बताइए यहां से कितना आ जाएगा, 125 अक्स डिवाइडेड बाई 100 ही तो आएगा। यानी आप इसके बढ़ाने के बाद में जो संख्या निकालोगे तो उसको 25% ना निकाल के आप क्या करोगे, उसमें 25% निकाल के जोड़ोगे, वो तो बेसिक तरीका होगा। तो वो तो नहीं करना आपको, आपको ओवरऑल जो संख्या निकालनी है तो आप डायरेक्ट ही बोल दो कि अक्स का 125% ही निकाल देंगे। 100 प्लस 25 बढ़कर संख्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 100 थी, तो इसका 25% इसमें बढ़ाओगे, यानी 25 से तो बढ़ाओगे, तो कितनी बनेगी ये 125 बनेगी। अब ये परसेंटेज में चल रही थी भाई, 25% बढ़ाया गया, तो ये भी परसेंटेज में मान लो भाई 100% थी, 100% में 25% बढ़ाया तो 25%, 125% हो गई। तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे 125%। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट संख्या। इसी तरीके से दूसरी संख्या बताइए कि 60% ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे 60% ज्यादा है, तो आप बोल दोगे डायरेक्ट अक्स का 160% निकाल दो, तो वो संख्या आ जाएगी बढ़कर अक्स का 160%। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, 160 अक्स डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये दूसरी संख्या आ गई आपके पास, ये पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, तीसरी संख्या। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि दोनों का रेशियो क्या है, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, तो इनका रेशियो ही तो पूछा है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्व कर दोगे। जब रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, यहां से सोल्व करोगे तो अक्स से अक्स भी चला गया। ठीक है, 125 और 160 बना है, तो यहां से 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा आपके पास 25 पंजे 125, और 5 से डिवाइड करोगे तो ये 32। तो फर्स्ट और सेकंड रेशियो जो संख्या है उसका रेशियो आ जाएगा आपके पास 25:32, 25:32 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक तरीका। इसी क्वेश्चन को हम अक्स ना मान के हम डायरेक्ट 100 से भी कर सकते थे, जो कि बहुत इजी है। इस टाइप के सवाल को हम ज्यादातर 100 मान के ही करेंगे, ना इसमें अक्स मानेंगे ना कुछ फ्रैक्शन से। बताऊंगा मैं तीनों तरीके कि आपको पता चल सके कि कौन सा तरीका बेस्ट है, आप खुद से भी तो एनालिसिस कर सको कि ये तरीका हम क्यों नहीं लगाते हैं। ये तरीका लगाओगे तो अक्स वगैरह में चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से सोल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है और चीजें समझ में नहीं आती है। इसके बजाय आप 100 मान के कर सकते हो। कैसे, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, आपसे बोला है थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर को मैं क्या मान लूँ, 100 मान लेता हूँ कि तीसरा नंबर 100 है, तीसरा नंबर 100 है, और पहली संख्या है वो इससे 25% ज्यादा है, तो इसका 25% क्या होगा 25, तो 100 का 25% 25 हो गया, 100 में 25 जोड़ोगे तो ये संख्या क्या हो गई 125। 25% ज्यादा है तो इसका 25% क्या होगा 25 ही होगा, तो 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 125 बनेगा। इसी तरीके से बोला है कि सेकंड संख्या है वो तीसरी संख्या से 60% ज्यादा है, तो इसका 60% 60 ही होगा, इसमें 60 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 160 बन गया। दूसरी संख्या आ गई, इनका आप रेशियो निकाल सकते हो क्या, अगर तीनों का पूछा होता तो तीनों का रेशियो निकाल देते। आपसे तो ये पूछा है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या होगा, तो बस फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बता दीजिए। 125 और 160 है, 125 और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं इसको 25:32, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बेस्ट अप्रोच होगी आपकी कि आप 100 मान लिए, तो ये हो गया 125, ये 160 हो गया, दोनों का रेशियो पूछा, रेशियो बता देंगे यहां से। इसी क्वेश्चन को हम अगर फ्रैक्शन से करें तो इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां से क्या बोला है, ये 25% और 60%, दो तरीके की फ्रैक्शन है, दो परसेंटेज वैल्यू आई है। अब मुझे बताइए 25% की वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ये बोलोगे, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5। आई होप आपको ये याद है सारी चीजें। ठीक है, तो यहां से मुझे ये बता दीजिए, देखो कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से पहली संख्या बोला है कि 25% ज्यादा है, दूसरी है वो 60% ज्यादा है, तो हमें तीसरी संख्या ही माननी पड़ेगी कि मैं तीसरी संख्या ही मानूं। तो अगर फ्रैक्शन बोला है तो फ्रैक्शन में देखो, अगर तीसरी संख्या माननी है, तीसरी संख्या माननी है जो इनसे क्या हो, ये ज्यादा हो, इनसे भी ये ज्यादा हो, तो यहाँ पे देखो बेस क्या बन रहा है, ओरिजिनल वैल्यू इसमें 4 है, ओरिजिनल वैल्यू इसमें क्या है 5 है, यही तो है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट मानोगे, इन दोनों का एलसीएम मानोगे। कई बार आपके इस तरीके की फ्रैक्शन आएगी जिसमें हम जो वैल्यू मानेंगे वो हमेशा इन दो जो नीचे रहेगी, डिनोमिनेटर रहेगा, हर रहेगा, उसका हम एलसीएम मानेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और भी यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि नीचे जो डिनोमिनेटर आता है उनका हम एलसीएम मानेंगे, ओवरऑल जो संख्या माननी होगी तब। तो मुझे बताइए, अगर तीसरी संख्या में 4 और 5 का एलसीएम मानूं तो 20 मान लूं यहां से। अगर मैं तीसरी संख्या 20 मानता हूं
तो पहली संख्या बोला है कि 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है कि एक संख्या अगर 4 होगी तो 1 बढ़कर होगी 5, यही तो होगी। तो देखो 20 का 1/4 निकालो, कितना होगा 25%, तो 1/4 करते ही 5 होगा, तो 25% की वैल्यू 5 होगी, इसमें 5 बढ़ा दीजिए तो ये हो गया 25। कैसे निकाला भाई, 20 का 1/4 तो निकालोगे, 25% निकालना है, इससे 25% ज्यादा है तो 25% निकालो, 25% का मतलब 1/4 है, 20 का 1/4 करोगे तो 5 आएगा, 20 में 5 जोड़ दिया 25 हो गया। इसी तरीके से 60% ज्यादा है तो 60% का मतलब 3/5 है, और 20 का 3/5 करोगे तो वही तो होगा 60%। 3/5 क्या हो जाएगा, आप सोल्व करोगे, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो 60% 12 होगा। तो इससे 12 ज्यादा है दूसरी संख्या है, तो इससे 12 ज्यादा है तो कितनी आएगी, 32 आएगी। और इनका रेशियो ही तो पूछा है, तो रेशियो मुझे बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ तो देखते ही आंसर आ रहा है 25:32, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं होगी फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ से फ्रैक्शन से क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हट जाती है, जो भी काटना पीटना होता है वो सब कुछ कट जाता है पहले से ही। क्लियर है। तो ये तीसरा तरीका हो गया फ्रैक्शन का तरीका। दूसरा मैंने 100 मान के बता दिया, पहला तरीका बेसिक से बता दिया। ये केवल इस क्वेश्चन में करेंगे बेसिक वाला, बाकी जितने भी क्वेश्चन है हम 100 मान के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब अक्स मान के करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से इसी टाइप का सवाल है कि बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई कितने परसेंट से है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि पहली और दूसरी संख्या है 20% और 40% कम है तीसरी संख्या से, वो पहले ज्यादा हो रही थी इस बार कम हो रही है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां से सवाल बन गए कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, कितने परसेंट ज्यादा होगा कितने परसेंट कम होगा, इस टाइप का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप बोलोगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इस तरीके तो है। तो ये पहला मेथड हो गया जो मैं यहाँ पे 100 मान के बता रहा हूँ। अब अक्स मान के नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 100 मान के कर रहे हैं, जो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तीसरा मैंने क्या मान लिया, यहाँ से तीसरी संख्या को 100 मान लिया, तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो जैसे तीसरी संख्या 100 है, बोला है कि पहली और दूसरी संख्या 20% और 40% कम है, तो इसका 20% क्या होगा 20, तो 100 में से 20 कम कर दोगे तो कितनी हो गई, ये 80 होगी। 80 का 40% 40 होगा, तो दूसरी संख्या 40% कम है तो 40 कम होगी, यानी कितनी होगी 60 होगी। आ गए यहाँ से 80 60 और 100 तीनों संख्याएं आ गई हैं। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि कितने कम है, कितने कम है। आप बोलोगे यहाँ पे कितनी कम है, 20 कम है, कितनी कम है 20 कम है। तो परसेंटेज हमेशा अगर परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए लास्ट क्लास में बताया था कितना कम है 20 कम है, कितने में से। लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपके एग्जाम में 600 में से कितने मार्क्स आए हैं, कितने 600 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो 600 में से 360 मार्क्स आए थे, इंटू 100 किया था परसेंटेज निकालने के लिए। तो यही चीज कर रहे हैं यहाँ पे कि 20 कम आए हैं किससे, 80 से, तो 80 से टोटल से 20 कम आए हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 20 चौक 80। अब यहां से देखो अब कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी, 1/4 इंटू 100 लिखा हुआ है, 1/4 इंटू 100 लिखा हुआ है, तो आप इसको सोल्व नहीं करोगे, आप देखते ही आंसर बताओगे। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25%, और इस 1/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, तभी तो आपके पास 25% आता है। भाई 1/5 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 20%, ये 20% आता कब है, लास्ट क्लास में बताया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो आता है। यानी 100/5 की वैल्यू क्या है 20%, 100/4 की वैल्यू क्या है 25%, तो यही तो आपके पास लिखा हुआ है। आप फ्रैक्शन देखोगे 1/4, 1/4 देखते ही आंसर आ गया 25%, इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन। इसलिए ये कैलकुलेशन में भी काम करेगी और क्वेश्चंस में भी काम करेगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज वाली कैलकुलेशन में काम आएगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगी। ये हो गया आपका पहला तरीका। क्लियर है, यहां से समझ में आ गया। देखो एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट और बता देता हूं कि अगर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये ए है, जैसे दो व्यक्ति हैं, ये पहला ए व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति बी है। अगर आपको यहाँ पे देखना है, जैसे मान लीजिए ए के पास में 80 रुपए हैं और बी के पास में 50 रुपए हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो क्या कि एक के पास कितना ज्यादा है, एक के पास कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप कि कितना ज्यादा है वो चेक करोगे। तो कितना ज्यादा है 30 रुपए ज्यादा है, कितने में से, कितने में से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो आप बोलोगे 50 से ज्यादा है ना, तो 50 से ज्यादा है तो नीचे 50 लिखोगे यहाँ से।
किस संख्या से ज्यादा है उसको नीचे लिखते हैं, कितना ज्यादा है उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं बता रहा, क्योंकि परसेंटेज में कई फॉर्मूले बना देते हैं इस तरीके से, भाई ये ए होता है, ये ए है, ये बी है, तो इससे कितने परसेंट ज्यादा है, बी कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपको ये फॉर्मूला बता दिया जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू सो, इतना ये फॉर्मूला बता दिया जाएगा। इस तरीके के सैकड़ों फॉर्मूले बन जाएंगे। इस अर्थमेटिक कोर्स में आपको ये फॉर्मूले वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूले आप याद करोगे दूसरे दिन भूल जाते हो, इसीलिए तो आपको मैथ समझ में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट समझेंगे। देखो कंसेप्ट क्या है बस वो समझ लो, फॉर्मूला यहीं से बना है। क्या बना है, देखो कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है तो 30, और किससे ज्यादा है उसको नीचे लिखोगे, 50 से ज्यादा है तो 50 से ज्यादा है 30 इंटू 100 कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज आ जाएगा ज्यादा। अगर मैं इसमें ये पूछा जाता कि बी है वो ए से कितना कम है, बी है वो ए से कितना कम है, तो आप बोल देते कितना कम है, यहां से डिफरेंस देख लेते, तो ये 30 कम है, तो 30 कम है किससे, 80 से कम है, तो 30 80 से कम है, तो इंटू 100, तब आपके पास ये आ जाता कि बी है वो कितना परसेंट कम है, इतना परसेंट कम है। इसी में एक सवाल और बन जाता है कि ये पूछ ले कि ए है वो बी का कितना परसेंट है, ए है वो बी का कितना परसेंट है, ये पूछ ले आपसे, तब आप क्या करोगे, भाई ए है तो ए है कितना परसेंट है, ए तो इतना है और बी के पास कितना है, 50 है, यही तो बोला है भाई, एक जो ए है वो बी का कितना परसेंट है, तो बी का पूछा है बी का कितना परसेंट है, तो बी को नीचे रखोगे और यहां से 80 लिखोगे। और ये लास्ट क्लास में भी किया था इस टाइप का सवाल, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। इसी में एक और सवाल ये पूछ लिया जाए, उल्टा पूछ ले कि बी है वो ए का कितना परसेंट है, बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो बी का पूछा है, तो इस बार क्या लिखोगे भाई, बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो ए का कितना परसेंट है, 80 का देखोगे इंटू 100, ये इतना परसेंट आ जाएगा। इस टाइप के सवाल बनते हैं, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है तो लिख सकता है इस चीज को, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा हटके हैं भाई। ए से बी की तरफ जाए, कितना ज्यादा है तो वो लिख दोगे, कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, सॉरी 50 से ज्यादा है तो 50 हो गया। अगर कम का देखा जाए भाई, 80 से कितना कम है, तो 30 कम है 80 से इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये पूछ ले भाई ए है वो बी का कितना परसेंट है, तो 80/50 इंटू 100। अगर बी का पूछा जाए कि बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो बी को ऊपर लिखोगे, ए को नीचे लिखोगे, इंटू 100 कर दोगे। यही कंसेप्ट है आज की क्लास का, ठीक है। तो जो भी कोई स्टूडेंट्स है वो लिखना चाहे तो ये कंसेप्ट लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो वो लिख सकता है कि यहाँ से ए है वो बी से कितने ज्यादा है, ए है वो बी से कितने परसेंट ज्यादा है, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है, और ये है बी है वो ए से कितने परसेंट कम है, बी है वो ए से कितने परसेंट कम है। ये आपके पास कम वाला है, ये ज्यादा वाला है, ये ए का बी परसेंट है, ये बी का 1% है, ठीक है। बी ए का कितना परसेंट है, तो ये सवाल है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, यही चीज यहाँ पे लगी हुई है कि कितनी कम है कितनी ज्यादा है, तो वही चीज हम कर रहे थे यहाँ से, तो यही तो कर रहे हैं। बट देखो कितना कम है, तो आप बोलोगे यहाँ से कितना कम है, 20 कम है, 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, यही चीज हमने की है। इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो, अगर फ्रैक्शन से करना चाहो तो देखो 20% और 40% दो वैल्यू आई आपके पास। 20% का मतलब क्या होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। 20% की 1/5 और 40% की 2/5, तो आप क्या मानोगे, तीसरी संख्या को, इन दोनों का एलसीएम, तो वो तो क्या आएगा यहाँ से 5 ही आएगा। एलसीएम का मतलब, एलसीएम हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप एलसीएम को छोड़ दो, आप ये देख लो कि इन दोनों से कॉमन क्या है, कि दोनों जो संख्या उसे कटे वो संख्या देखनी है। तो 5 से भी कटे, ये भी 5 से कटे, तो 5 ही होगी वो संख्या, ठीक है। तो दोनों संख्या से कटेगी, तो यहां से मैं मान लेता हूं तीसरी संख्या 5 है, ठीक है। बोला है कि जो 20% कम है पहली संख्या, तो 5 है, अगर ये 5 है तो उससे एक कम होगी, ये एक क्या है 20% ही तो है, तो एक कम होगी तो ये 4 हो गया। दूसरी संख्या 40% कम है, तो ये 5 है तो 2 कम होगी, तो ये 3 होगी, तो ये आ गया आपके पास रेशियो 4, 3 और 5, यही तो हो गया आपके पास। या मैं रेशियो ना बोल के यही बोल देता हूँ कि ये संख्या इस तरीके से है, 4, 3 और 5, ठीक है। और पूछा क्या है आपसे कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो मुझे बताइए कितनी परसेंट कम है। आप बोलोगे कितनी कम है, एक कम है, किससे, 4 से, 1/4 हो गया, 1/4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करते ही हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से 25%, क्योंकि 1/4 आ गया ना, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है, आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ से। आई होप आपको ये दोनों तरीके अच्छी तरीके से समझ में आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, इसी टाइप के सवाल हैं, थोड़ा सा इसी टाइप के सवाल करेंगे क्योंकि आपको हैबिट हो जाए, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में बोला है देखो, दो संख्याएं हैं, वो एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा। इंपॉर्टेंट चीज यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किससे ज्यादा किससे कम है, इस टाइप के सवाल आप सीख सको। देखो यहां से क्या बोला है, आपसे बोला है कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, जिसमें से तीसरी संख्या से जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या क्या होगी, 30 कम होगी तो 70 हो जाएगी। ये 37% कम है यानी 37 ही कम है तो कितनी होगी, 63 हो जाएगी। क्लियर है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आ गई। अब आपसे क्या बोला है कि पहली संख्या को, सॉरी, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस्ड टू मेक इट्स इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। पहली दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से आप बोलोगे 63 है और ये 70 है, तो 70 बनाने के लिए इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा कितना, आप बोलोगे इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो डिफरेंस देख लो कि भाई कितना जोड़ना है, यहाँ पे 7 जोड़ना है, तब बन जाएगा आपके पास 70। और इसको बढ़ाना है तो 7 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये इतने परसेंट इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 नाम 63, तो ये 1/9 बन गया। क्या 1/9 इंटू 100 लिखा हुआ है। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 11 सही, 11 सही 1/9%। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, मैंने बताया भी था इसका, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 11.1111%, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू देखो आपकी जो प्रश्न डिपेंड करता है, जो मेथड होंगे ना वो आपके डाटा पे डिपेंड करेंगे कि डाटा अगर उस तरीके का है तो जैसे यहाँ पे 30% और 37% है। अब 37% की आप फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालोगे, 37% की तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी नहीं कुछ। 37 डिवाइडेड बाई 100 तो करोगे, यानी 100 तो मानना पड़ेगा आपको। तो उसमें कौन सी फ्रैक्शन लगेगी फिर, फ्रैक्शन कब लगाएंगे, जब आपकी जो परसेंटेज है ना, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपको दिए हैं, जो कुछ आपको टेबल में बताए हैं, उनमें से अगर कोई डाटा आता है और उनकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं जो इजी हो, तभी हम फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 आ गया, जैसे 71 आ गया, 71% आ गया, तो 71% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती नहीं है। 71/100 तो करोगे, यानी 100 ही तो मानोगे, तो फ्रैक्शन में क्यों फंसना, फिर हम 100 मान के ही कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे 100 फ्रैक्शन से नहीं करेंगे। बाकी करने में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज लगेगी, वही सेम तरीका होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ से दो संख्याएं हैं, वो एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन ए थर्ड नंबर। What percent should the first number be increased so that it becomes equal to the second number? आपसे क्या बोला है क्या कि जो तीसरी संख्या से पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, वो तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। यानी अगर ये 100 है तो ये 90 कम होगी तो 10 होगी, और ये 75 कम है तो ये 25 होगी, कम होने के बाद में है। ठीक है, तो ये इतनी है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, इसमें कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन था कि इसको कितना बढ़ाना चाहिए, उल्टा बोल दिया, यानी फर्स्ट को कितना बढ़ाना जाना चाहिए ताकि वो सेकंड के बराबर हो जाए। तो मुझे बताइए कितना बढ़ाना पड़ चाहिए, हमें 15 बढ़ाना चाहिए। किससे, 10 को, 10 को बढ़ाना है तो 10 से बढ़ाना है इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ये आ गया आपके पास। तो आपको क्लियर है, यहां से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कितना परसेंट बढ़ाया जाए, कितना परसेंट कम किया जाए, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, ए का कितना परसेंट है, वो बी को ए का कितना परसेंट है, तो इस टाइप के सवाल ही बनेंगे। तो आप बोलोगे यहां से कितना बन गया, तो ये बन गया 150%। क्लियर है क्या, यहां से ये होगा आपका 150%। अब देखो यहाँ से 90% और 75% है, तो फ्रैक्शन वाला तरीका लगा सकते हो आप। फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओगे आप, 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे 9/10, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5, सॉरी 3/4, 3/4 यही तो होती है ना। इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल, इन दोनों संख्याओं से भाग जाने वाली कौन सी संख्या है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 20 ही तो है, सबसे छोटी संख्या 20 है, तो आप 20 मान लो। यहाँ से आप क्या मान लोगे, तीसरी संख्या को 20 मान लोगे, तीसरी संख्या को मैंने 20 मान लिया। अब इसका 90% निकालना है, 20 का 90% यानी 9/10 निकाल दो इसका, तो 9/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। क्या, तो ये 18 क्या है, कम है,
इससे कम ही है, तो 18 कम है तो ये संख्या क्या होगी, 2 होगी। और जो दूसरी संख्या है वो 75% कम है। 75% का मतलब 3/4 होता है। 20 का 3/4 करोगे, 4 पंजे 20 और 5 दिया 15, तो 15 कम हो गया भाई। इसी तरीके से तो निकालोगे, 20 का 3/4 करोगे, 4 पंजे 20 और 15, तो इसका 75% 15 होगा। इससे 15 कम है, यानी क्या होगी वो संख्या, 5 ही तो होगी। दोनों यहाँ पे तीनों संख्या आएगी, 2, 5 और 20, ये आ गई। और बोला क्या है कि पहली संख्या को कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो सेकंड के बराबर हो जाए, तो 3 बढ़ाया जाना चाहिए, किससे, 2 से, इंटू 100। अगर आपको ये फ्रैक्शन पता हो, 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 ही तो होता है। एक सही 1/2 ही तो होता है। एक का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%। आंसर आ गया यहाँ से 150%। यानी आप फ्रैक्शन देखते ही अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से 3/2 है, 1.5 है, 1.5 गुना है, 2 से 5 हुआ, कितने गुना, यहाँ से कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसका 1.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा 2 का। तो 1.5 गुने का मतलब 150%, 2 गुने का मतलब 200%, 3 गुने का मतलब 300%। इस तरीके से। तो मैं साथ के साथ आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में देखते ही कैसे आंसर करना है। ठीक है, दोनों चीजें हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें आनी चाहिए आपके अर्थमेटिक में। नहीं तो एक चीज आप सीख जाओगे और कैलकुलेशन करना ही नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है कंसेप्ट सीखने का, क्वेश्चंस करने का। क्योंकि एग्जाम में आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रहा है। ठीक है, कैलकुलेटिव बना के क्वेश्चंस को एडवांस मॉडरेट बना दे रहा है। यदि ए की आय है वो बी की आय से 40% अधिक है, तो बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब वही सेम सवाल आ गया यहाँ से। क्या बोला है यहाँ से, देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम से 40% ज्यादा है, यानी बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम क्या होगी, आप बोलोगे 40% ज्यादा है, इसका 40 ज्यादा है, तो ये हो गया 140। बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम कितनी हो गई, 40% ज्यादा हो गई, यानी 40 रुपए ज्यादा हो गई, 140 हो गई। अब आपसे ये पूछा गया है कि बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, तो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, आप बोलोगे 40 कम है। तो 40 रुपए कम है किससे, इससे, तो डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। कितना कम है, किससे कम है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। सोल्व कर दीजिए, यहां से क्या बनेगा, 2/7 बन गई क्या, देखो यहाँ से फ्रैक्शन, ये इसी तरीके से होता है, 2/7 फ्रैक्शन बन गई। अब इस 100 को छोड़ दो यहाँ से, ये तो 100 तो लिखा हुआ ही है। 2/7 की मैंने आपको बताई थी यहाँ से। 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14 से ही 2/7%, तो 2/7 की क्या होगी, 28 से ही 4/7%। और मैंने इसके पूरे यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे कैलकुलेशन के लिए। 1/7 का मतलब 0.1428 इस तरीके से, तो ये तो 14 पॉइंट होगा, 14.28 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 28.5714%। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर इसको देखो ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन में तो डायरेक्ट यहां से यही लिखा हुआ है, 200/7%। ऑप्शन में मैच होगा कौन सा, ये दे रखा है आपको 200/7%। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 28.5714%। ठीक है, अगर पॉइंट में दे रखा होगा तो ये होगा, अगर इस टाइप के दे रखा है बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करोगे, ये होगा आपका पहला तरीका। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहां से क्या बोला है कि 40% ज्यादा है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 2/5 होगी, 2/5 होगी। यानी यही तो बोलना है कि ए है, ए की इनकम है वो बी की इनकम से 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, यानी अगर ये 5 है, नीचे वाली चीज तो मानोगे, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, ये होती है 5, और इसका 40% क्या होगा, 2 होगा, तो 5 में 2 ज्यादा हो गई, ये 5 से 2 ज्यादा है, तो 5 से 2 ज्यादा है तो 7 होगी वो संख्या। तो ये संख्या क्या होगी, इसके पास जो इनकम होगी वो 7 होगी। ये आ गया, एक के पास 7 रुपए हैं तो बी के पास 5 रुपए हैं। बोला है कि बी के इनकम के कितना परसेंट कम है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, तो यहां से आपके पास डायरेक्ट दिख गया क्या कि 2 रुपए कम है, किससे, 7 रुपए से। तो 2/7 फ्रैक्शन दिख गई, और यहां से इंटू 100 करो, तो यहां से 100 करने की जरूरत भी नहीं है, 2/7 देखते ही अपना आंसर आ जाएगा 200/7, या फिर आपको पॉइंट में जो बताएं वो आ जाएगा। ये हो गया आपका। एक एक लाइन में आपके आंसर आएंगे, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से हम करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 2-3 तरीके यहाँ पे फिक्स हैं कि आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हो, एक बेसिक से कर सकते हो, एक 100 मान के कर सकते हो, या कोई और संख्या मान के कर सकते हो, जैसे एलसीएम वगैरह कुछ मानना हो उस तरीके से। तो ये 3-4 तरीके होते हैं, कॉमन है सभी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि यदि ए है वो बी से 28% ज्यादा है और सी है वो ए और बी के सम से 25% कम है। अब थोड़ा सा देखो अच्छा सवाल पूछा गया यहाँ से और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। क्या बोला गया है आपसे? आपसे बोला गया है कि ए है वो बी से 28% ज्यादा है। बी से 28% ज्यादा है तो मैं इसको क्या मान लूं? 100 मान लेता हूं बी को। तो बी को मैंने 100 मान लिया तो ए 28% ज्यादा है तो क्या होगा? 128 ही होगा। क्या 128 होगा? और जो सी है, ये जो सी है वो ए और बी के सम से 25% कम है। ए और बी का सम कितना है? आप बोलोगे 228। कितना है? 228 है। ए और बी का सम 228 है। इस 228 से 25% कम है। अब देखो ये वाला तरीका, यहां से आपसे बोला है इन दोनों का सम 228 है, इससे 25% कम है, इससे 25% कम है। अब यही तो चीज आ गई। अभी जो क्वेश्चंस कर रहे थे कि कोई संख्या आपको 30 संख्या दे रखी थी और उससे आपको 25% कम करने हो, 30% कम करने हो तो कैसे निकाल देते? और मैंने आपको बताया ज्यादा करने हो तो 125% निकाल रहे थे। तो यहाँ पे कम निकाल रहे हैं भाई, 25% कम करना है तो आप क्या बोल दोगे डायरेक्टली? भाई 228 का आप 75% ही निकाल दोगे, 100 माइनस 25% निकाल दोगे। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था ना, वो अभी प्रश्न सवाल आया था उसमें, और इसमें बताया था कि 25% निकालना तो पहले 25% निकालो और फिर एक्स में जोड़ दो तो 125% बनता है। या फिर डायरेक्ट कर दो 125% ही निकाल दो, 100 प्लस 25% करके। तो ये भी तो वही सेम सवाल है कि 228 है, 228 का 25% कम करना है तो 25% कम कर दो। या तो 228 का पहले 25% निकालो और फिर 228 में से घटा दो, या तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो 228 का आप 75% ही निकाल दो, 100 माइनस 25 करके। ठीक है, कोई संख्या 100 होगी तो उसका 25% कम होगा तो 75 ही तो होगी, तो 75% निकाल दो डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि इन दोनों का सम कितना हो गया? 228 हो गया, तो 228 हो गया, इससे 25% कम है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 75% निकालना इसका। ये आ जाएगी आपके पास सी की वैल्यू। क्लियर है? इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 228 है और इससे 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। कि अगर 4 होगी ओरिजिनल वैल्यू तो उससे 1 कम होगी 25% वाली संख्या। ठीक है, यानी 228 है, इसका आपको 25 क्या निकालना है? 25% कम वाली वैल्यू निकालनी है। ये 25% कम है, यानी अगर ये 4 है तो 1 कम होगी 3। कैसे भाई? 228 का 25% कम है तो आप क्या बोलोगे? अगर 4 होगी कोई संख्या तो उसका 25% क्या होगा? 1 होगा। कम होगा तो क्या होगी? 3 होगी। तो कोई संख्या 4 है तो उसकी 75% क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 25% कम करने के बाद में ये संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये हो गया आपके पास। अभी तो आप ये समझ लो कि यहाँ से 75% निकाल लिया हमने। ठीक है, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो अब सोल्व करना पड़ रहा है हमें। 25 या 75 और 25 100, वही चीज सेम आ रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसलिए हम फ्रैक्शन वैल्यू काम करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20 और 4 सात 28, तो ये हो गया 57 × 3। 57 × 3 हो गया, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे 5 या 15, 150 तो 1 हो गया और 7 या 21 हो गया, तो 171 हो गई यहाँ से सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 171 आ गई। पूछा क्या है आपसे कि सी है वो ए से कितने परसेंट अधिक है। तो सी है वो ए से कितने परसेंट अधिक है? तो पहले तो ये देखो कि सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। 171 माइनस 128 से तो करोगे कितने ज्यादा है? कितने ज्यादा है? इतनी ज्यादा है। डिवाइडेड बाई किससे? 128 से पूछा है, जिससे पूछा है उसको नीचे लिखोगे। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि सी से कितना है तो सी को नीचे लिखते, कि जिससे पूछा गया है उसको आप नीचे लिखोगे। ठीक है, तो 128 से आप देख लोगे यहाँ से 171 है वो 128 से कितने ज्यादा है? इतना ज्यादा है। डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। यहां से घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 3 हो गया और 130 हो गया, ये हो गया 43। 43 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100 बनेगा, ये बनेगा। अब यहां से आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे अपर, यहां से 43 से डिवाइड करेंगे तो 4 या 12, पूरा पूरा यहां से कितना? अगर ये 129 होता तब तो ये पूरा का पूरा 1/3 हो जाता, ये 1/3 हो जाता। तो ये 1/3 कब होता? जब ये 129 होता। ठीक है, यानी ये इस 3 से क्या है, यहां से पूरा पूरा ये 128 होता। अगर 129 होता ना, 129, तब ये पूरा पूरा 3 बार जाता। लेकिन 129 से तो क्या है, ये कम है। 129 से थोड़ा सा कम है तो ये क्या आएगा? फिर 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा यहाँ से। ठीक है, नहीं, यहां से 3 से पूरा कम है ना ये,
तो ये 1/3, जो 3 तो पूरा पूरा 129 होता तब आता, तो 3 से थोड़ा सा कम होगा, 3 से थोड़ा सा कम आएगा, कुछ भी कम हो 3 से कम ही आएगा, और इनटू 100, यही तो होगा ना। तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33 से ही 1/3, 33.3333%, यही तो होती है। तो ये 3 से थोड़ा सा कम है, तो जो परसेंटेज वैल्यू अगर नीचे कम है तो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर नीचे ज्यादा है तो वैल्यू कम हो जाएगी इसकी। तो ये 3 से थोड़ा सा कम है तो 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन आप देखो 33.3 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा 33.3 से थोड़ा सा ज्यादा, 33.6%। ये आ गया यहाँ से 33.6%। ये होगा यहाँ से आंसर, और इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ से समझ में आ गया? यहां से हमने क्या किया है, यहां से बोला है कि ए है वो बी का 28% ज्यादा है, तो 128 हो गया। सी है इन दोनों के सम से 25% कम है, तो दोनों का सम हो गया 228, और 25% कम है यानी 4 से 3 है। बार बार हम यही यूज करेंगे, तो आप समझ लीजिए यहाँ से 100 से 75%, तो यहाँ से 75% डायरेक्ट कम कर देंगे, एक तो वो तरीका, या फिर दूसरा तरीका बोले 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 से 3 है। ठीक है, तो यहां से आ गया 171, तीसरी संख्या। अब आगे ये पूछा गया था कि ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितने परसेंट ज्यादा है, 43 ज्यादा है, 128 से इंटू 100 कर दोगे 33.6% आ जाए। ये ले रहे हैं यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से क्या बोला गया है। ए बी तथा सी हैं वो 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% ज्यादा मिलते हैं और सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो क्या बोला है कि ए बी और सी, ए बी सी आर 3 स्टूडेंट्स। ए गोट 80% मोर मार्क्स देन बी, बी से 18% ज्यादा मिलता है ए को, एंड 12% लेस देन सी। पहली बात तो यहां से ये बोल दिया गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है बस उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, मैथ आपको इजी लगने लग जाएगी। ए बी और सी 3 स्टूडेंट है। ए को बी से 18% कम मिला है, तो यानी इसको अगर 100 मार्क्स मिले हैं तो इसको 18 कम मिले होंगे, तो 18 कम मिले होंगे तो कितने मिले होंगे इसको? 72 मिले होंगे। ठीक है, ए को बी से 18% कम मिल गए, यहाँ से सॉरी अधिक मिला था ना, यहाँ से ए को बी से 18% ज्यादा है तो इसको 118 मिलेगा, अगर ज्यादा मिला है तो 118 मिला होगा। सी से 12% कम मिला है, इस ए को इस सी से 12% कम भी मिला है, ये भी आपको बोला गया साथ। इस ए को सी से 12% कम मिला है। अब एक तो यहां से पहले हमारे पास तो आगे की 100 से 118 होगी, और फिर एक के बारे में और बोला है, तो आप ये बोलोगे कि अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये क्या होगी फिर? ये आप बोलोगे कितना कम है? 12% कम है, यानी ये 88 है, ये 88 है। आप इस तरीके से बोलोगे। आप तो यहां से ये बोल दिए कि एक की वैल्यू 118 है, बी की एक की वैल्यू 88 भी है, तो दो वैल्यू पॉसिबल हो गई यहां से। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये चीज हम थोड़ा सा भी बाद में सीखेंगे। अभी ये चीज सीखो कन्वर्जन करना कैसे करते हैं अपन। देखो, जो चीज आपको एक ही चीज को डबल बार दे रखी हो तो उससे हम बाकी की चीज को कैसे निकालते हैं। देखो, ये चीज तो क्लियर है यहाँ से कि 20 से ए है वो 18% ज्यादा है, बोल दिया 118 है, लेकिन एक चीज और ये बोल रहा है कि सी से ये 12% कम है, ये 12% कम है। तो 12% कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 100 है तो ये क्या होगा? 88 होगा, ये 88 होगा, लेकिन ये तो पहले से 118 दे रखा है। तो आप क्या बोलोगे? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर, तो 118 है वो पहले से दे रखी है, किसकी परसेंट की वैल्यू? ये 88 की दे रखी है, और हमें किसकी निकालनी है? 100 की निकालनी है, इंटू 100। इसी तरीके से तो निकालते हैं। भाई हमने क्या किया, सी की 100 मान ली, सी की 100 मान ली, तो यहां से ए की कितनी होगी? वो 88 होगी। 88 होगी तो पहले से 118 दे रखी है 88 की वैल्यू, तो 88 की वैल्यू 118 दे रखी है, इंटू 100 निकाल दोगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। और इसी से हम कन्वर्जन करते हैं। भाई जैसे ए से हमने सी पे कैसे किया? उल्टे जा रहे हैं अपन। दे तो हमें ये दे रखा था कि सी का दे रखा है ए के बारे में कि सी से 18% क्या है, सॉरी 12% कम है, तो ये दे रखा था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ए से जा रहे हैं सी की तरफ। वो कैसे जाएंगे? आप बोल दोगे डायरेक्ट इस तरीके से, 100 वगैरह न मान के माइंड में करोगे। भाई 118 है वो 12% कम होने के बाद में है, तो 118 है ये 12% कम के बाद में है, तो 100 माइनस 12 लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे यहां से 88, 100 माइनस 12, और जिसकी वैल्यू चाहिए यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ओरिजिनल आ जाएगी सी की वैल्यू। क्लियर है यहां से? तो ये आपके पास आ गई ए बी और सी की वैल्यू। ठीक,
अब आपसे क्या पूछा गया है कि यदि बी की ओरिजिनल वैल्यू है, बी को अगर 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने मिले होंगे। अब तो वो सेम सवाल हो गया आपका लास्ट क्लास वाला कि यहाँ से जिसकी यूनिट की वैल्यू दे रखी है, इस 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 220, तो आप डायरेक्ट बोलोगे और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। सी की हमने पूछा है तो आप बोलोगे कि इस 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इस 100 यूनिट की वैल्यू 220 दे रखी है, इस 100 यूनिट की वैल्यू 220 दे रखी है। और पूछा क्या है, इस सी यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू पूछा है 118 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100, इस कंप्लीट की वैल्यू पूछा है। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट चिपका देंगे कि इतना परसेंट इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई 100 यूनिट की वैल्यू 220 है तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सोल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 100 से 100 चला गया, 22 से डिवाइड करोगे 22 चौक 88 हो गया। यहाँ से 4 से तो नहीं कटेगा पूरा का पूरा, लेकिन 2 से काट दीजिए आप, 2 से काटेंगे तो ये बनेगा आपके पास 5 और 9, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5। 59 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 6 पंजे 30, 300 में से 5 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा 295, 295 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, और ये हो गया आपका पहला तरीका जो हमने 100 मान के कर लिया कि 100 से 118 ज्यादा है, ये सी हो गया, और इस तरीके से बोल, ठीक है। अब यहां से दूसरा तरीका हम बात करते हैं। दूसरा तरीका देखो यहां से फ्रिक्शन वाला तरीका, फ्रिक्शन वाला तरीका क्या कहता है कि 18% ज्यादा है, बोल रहा है कि 18% की फ्रिक्शन क्या होगी, आप बोलोगे 9/50 होगी, यही तो होगी ना। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में जाना हो तो क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 9/50। तो पहली चीज आपसे ये बोल दी कि ए है वो बी का कितना है, 18% ज्यादा है, तो बी से 18% ज्यादा है, यानी 50 अगर बी है, बी अगर 50 है, इसका 18% क्या होगा 9 है, और 9 ज्यादा होगा ए तो 59 होगा। क्या ये रेशियो आ गया क्या आपके पास ए और बी का, ए और बी का रेशियो आ गया। अब आप दूसरी भी बात क्या बोली है कि सी से 12% कम भी है, सी से 12% कम है, तो पहले ये बताओ कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 3/25, 3/25 होगी, 3 डिवाइडेड बाई 25 है, यानी सी की वैल्यू अगर 25 है, सी की वैल्यू अगर 25 है तो यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी, 25 में से 3 कम होगी, 25 में से 3 कम होगी तो ये 22 होगी, ठीक है भाई। पहली चीज तो 50 से 18% ज्यादा है तो 59 हो गई, सी से तीन, यहां से 12% कम है, 12% का मतलब 25 का 3 होगा वो 12% होगा, रिजल्ट वैल्यू है, तो 25 में से 3 घटा दोगे तो ये 22 हो गई, ये एक की वैल्यू है। अब आपके पास देखो यहां से एक की सेम वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, 59 भी आ गई, 22 भी आ गई। अब ये देखो रेशियो का है, परसेंटेज में भी रेशियो आएगा, रेशियो में भी परसेंटेज आएगा, और पूरी अर्थमेटिक में दोनों टॉपिक काम करेंगे, रेशियो और परसेंटेज, इन्हीं का काम चलता रहेगा, यही चीज हम बार बार यूज करते रहेंगे। तो बस इनको ध्यान से समझना है, दो टॉपिक आप समझ लो तो अर्थमेटिक समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू 59 भी आ रही है, 22 भी आ रही है, तो ऐसे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, सेम होनी चाहिए ए की वैल्यू, तो अगर हमें चाहिए तो तीनों की वैल्यू चाहिए तो हमें से एक की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, दो दो वैल्यू थोड़ी होगी, तो हम इसको सेम बनाएंगे। यहाँ से ये 59 है, ये 22 है, तो सेम कैसे बनाए, इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूं, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 22 है तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 59 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये हमेशा ध्यान रखना, रेशियो में अगर हम एक संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इस दोनों संख्या से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों संख्या से, एक संख्या से नहीं होगा, ये जो 59 होगा ये यहां से इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप बताओगे ए बी सी का जो रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा ओवरऑल, 59 इंटू 22 करोगे, तो 59 इंटू 22 करोगे तो देखो 59 का डबल कितना होगा, 6 दूनी 12, 120 में से 2 घटा दोगे तो 118 होगा, 118 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 118 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8 9 2 और 1, 1298 बनेगा। और यहां से फिर देखो यहां से 22 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गई आपके पास 22 पंजे 110 होता है यानी 1100 आ गई, क्लियर है। तो बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से वापस से 59 को 22 से करोगे तो वो तो सेम ही आएगा, 59 को 22 से कर दो या 59 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आना तो सेम है 1298। 59 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 1 4, और ये बन जाएगा आपका 4 चौक 16 और 3/4 यानी 75, तो ये बन जाएगा आपके पास 1475, ये बन गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया।
अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए बता दोगे। बोला है कि बी को 220 मिलते हैं तो सी को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे बी को 220 मिलता है, तो 220 है वो 1100 यूनिट की वैल्यू है। बी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 1100 यूनिट की वैल्यू 220 है, और चाहिए क्या 1475 यूनिट की वैल्यू, 1475 यूनिट की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। आंसर आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 295, ये होगा आपका। क्लियर है? तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। दोनों तरीके, ये जो वाला तरीका है ये थोड़ा सा आपको रेशियो में समझ में आएगा कि इस तरीके से क्यों करते हैं, ठीक है। वहां पे हम इक्वल करते हैं, देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू इक्वल कर रहे हैं और कई बार आएगी ये चीजें, तो धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे इन चीजों से। क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, अर्थमेटिक में सब चीजें इंटरलिंक होती हैं। एक टॉपिक को हम पर्टिकुलर एक ही तरीके से नहीं बता सकते, उसमें सारी चीजें कंबाइंड आती है। आज की क्लास में मान लीजिए एक जो क्वेश्चन होगा शायद आज होगा या कल होगा, इसमें एलिगेशन और आ जाएगा, और मिक्सर एलिगेशन जो बहुत बाद में पढ़ेंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे मिक्सर एलिगेशन। तो एलिगेशन जो टॉपिक है वो परसेंटेज में भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है, और कई सारे टॉपिक है सभी में वो एलिगेशन लगता है, ठीक है। मिक्सर में तो लगेगा, वैसे भी लगता है। तो इस तरीके बहुत सारे सवाल रहेंगे उसमें एलिगेशन लगता है। एलिगेशन को हम वैसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे साथ के साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है। चीजों को मैं साथ के साथ लेके चलूंगा, क्योंकि हम अगर एलिगेशन को केवल और केवल पढ़ेंगे तो फिर इनके पास में वापस नहीं आ सकते, परसेंटेज में वापस थोड़ी क्वेश्चन करेंगे, तो साथ के साथ ही करते रहते हैं उनको। बस चीजों को आपको साथ के साथ समझना है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 24% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। क्या बोला है कि एक वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है और पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। और इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। लगभग 2000, देखो 2024 का जो अभी किसका पेपर हुआ था, 2024 में इनिशियली IBSU का पेपर हुआ था, और उसमें इस टाइप का सवाल पूछा गया था, सेम टाइप का सवाल कि अगर किसी संख्या को 24% यहाँ पे कम किया गया, उसमें बोल दिया था बढ़ा दिया गया है, उसको वापस से वही स्थिति पर लाना है तो कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, इस टाइप का सवाल। तो देखो यहाँ से पहला तरीका, यहां से बोला है कि वस्तु की कीमत को 24% बढ़ा दिया, 24% छूट दी जाती है, यानी अगर 100 रुपए उसकी कीमत थी तो 24 रुपए कम कर दिया, 24 रुपए कम कर दिया तो 76 रुपए हो गई। वो 100 रुपए से कितनी हो गई, 76 रुपए हो गई। अब बोला गया है इसको पुराने मूल्य पर वापस लाना है, ओरिजिनल प्राइस पे वापस लाना है, तो कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे 76 से वापस 100 करना है तो 24 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा, 76 से बढ़ाना होगा, इंटू 100। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4×6 = 24, और यहाँ से सोल्व करोगे 4, और कितना बचेगा 3, 4 नाम 36, तो 6/9 बन रहा है। 6/9 इंटू 19 बन गया आपके पास, 6/19 इंटू 100। क्या आपको यहाँ से वैल्यू पता है कि 1/19 की, 1/19 की, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 19/95 और 5/19, यही तो होती है। और यहाँ से 6/19 निकालना है कि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बनेगा, 6×5 = 30, और 6×5 डिवाइडेड बाई 19, तो ये कितना बनेगा 30, और यहाँ से एक और चला जाएगा आगे तो 31 सही, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 20 और 21, 11 डिवाइडेड बाई 19, तो जो आंसर आएगा ना वो 31 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखते ही पता चल रहा है 31 पॉइंट समथिंग ये आ गया, और ये चीज आप माइंड में ही करोगे, ये चीजें माइंड में ही होगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इतनी स्पीड बन जाएगी कि आपका देखते ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई 19 को सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे ये 31 पॉइंट समथिंग जाएगा, 31.58% आ गया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन पता है, 1/19 की पता है कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, और उससे भी एक्स्ट्रा आएगा, एक और चीज आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 30 से ज्यादा आएगा आंसर, वैसे भी कर सकते हो, तो ये क्या आएगा 31.58 आएगा, ठीक है। या बाकी आप 600 को 19 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो यहाँ से सॉल्यूशन, दूसरा मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो कैसे करोगे। 24% की फ्रैक्शन क्या होगी, अब 24% की तो मैंने नहीं बताई, लेकिन क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या बनेगा यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 25 बनेगी क्या यहाँ से, ये हो गई आपके पास फ्रैक्शन। यानी शुरू में जो संख्या 25 थी वो बढ़कर कितनी हो गई, सॉरी छूट दी गई ना, तो 25 से 6 हो गई यानी 19 हो गई, 25 से 19 हो गई। और इसमें कितने परसेंट वापस अगर बढ़ाना है, इसको 19 से 25 लाना है तो कितना बढ़ाना है, 6 बढ़ाना है, किससे 19 से इंटू 100,
ये आ जाएगा परसेंटेज। और 6/19 आपके पास दिख गया। आंसर कितना होगा? 31.58%। ये हो गया। क्लियर है? इसी की ट्रिक बना दे अगर हम, अगर इस टाइप के सवाल एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और इनकी अगर हमें ट्रिक बनानी है तो कैसे बनाओगे आप ट्रिक, जिसमें हमें पेन भी नहीं लगाना पड़े? या मान लीजिए एक लाइन में अगर करना हो तो कैसे करोगे आप इसी सवाल को? ये हमने सीखा बेसिक तरीका, ठीक है। 100 से छिहत्तर हो गया और फिर हमने सोल्व किया। दूसरा हमने फ्रैक्शन का तरीका सीखा। तीसरा मैं ट्रिक बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ से। देखो क्या करोगे, यहाँ पर 100 से छिहत्तर हुआ तो जितना कम हुआ है उतना ही तो बढ़ाना पड़ रहा है भाई। जितना कम है वापस उधर वापस उतना ही लाना है, तो जितना कम किया है उतना तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, जितना कितना कम हुआ है यहाँ से, कितना कम हुआ है? 24% कम हुआ है, यानी 24% ही बढ़ाना होगा। तो इसको लिखोगे 24, और किससे बढ़ाना है? बढ़ी हुई वैल्यू से या घटी हुई वैल्यू से? कम किया गया है, यहाँ पे अगर कम किया गया है तो 100 में से 24 घटा दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? 76 इंटू 100 कर दो आंसर। ये हो गया अपना ट्रिक। क्या करोगे, जितना कम हुआ है उसको ऊपर लिख दोगे, अगर कम हुआ है तो 100 माइनस 24 कर दोगे। अगर बड़ा है, अगर बड़ा है और उसको कम करना है तो वही लिखोगे ऊपर कितना बड़ा है, डिवाइडेड बाई, जब इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस इंक्रीज लिखोगे, 100 प्लस इंक्रीज लिखोगे। अगर कम हुआ है तो 100 माइनस डिक्रीज वाला लिख दोगे परसेंटेज। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना? 31.58%। ये डायरेक्ट तरीका हो जाएगा, इसी का ये ट्रिक बन गया। जैसे यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी वह 1825 रुपए का पे करता है, पे करना उसको बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिल कितना था? इफ 27% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड, इज रुपीज 1825 इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वॉज द बिल? यानी आपसे क्या बोला है, जैसे मान लीजिए बिल का है 100 रुपए का था, बिल 100 रुपए का था, इस पे 27% की डिस्काउंट मिलती है, तो 27% का डिस्काउंट मिलता है तो कितने रुपए देना होगे उसको? तो आप बोलोगे यहां से उसको 73 रुपए देना है। 100 रुपए की जगह अब कितना देना है उसको? 73 देना है। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कि अभी वो कितना दे रखा है, 1825 दे रहे हैं, तो आप बोलोगे 1825 है, ये किसकी वैल्यू है? इस 73 की वैल्यू है। ये 73 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, रियल वैल्यू। और पूछा क्या है? ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है। आंसर आ जाएगा यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो 73 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ से कितनी बार चला जाएगा? देखो यहाँ से 7 दूनी 14 और 7 या 21, 2 बार जाएगा, और ये पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डबल जीरो ही, और ये हो गया आपके पास 2500। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मुझे डायरेक्ट करना हो इसी क्वेश्चंस को, हम 100 वगैरह ये न मान के आपको एग्जाम में करना है, तो एग्जाम में कैसे करोगे? आप डायरेक्ट ही बोलोगे भाई 27% छूट देने के बाद में वो इतना पे और कर रहा है, तो आप बोलोगे 1825 है, वो छूट देने के बाद में है, तो 100 माइनस 27 करोगे यानी 73, और चाहिए कितना? ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। इसको सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2500। एक लाइन में आंसर आता, ऐसे करोगे आप एग्जाम में। ये एग्जाम की अप्रोच है। देखो मैं सारे तरीके बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, बेसिक तरीका क्या है, क्योंकि मुझे वो चीजें पूरी चीजें बतानी है जो आपने कहीं नहीं पढ़ी है, और आपका माइंड खोलना है आपको। एक बार आपका माइंड ओपन हो गया कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका, वो सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखो वही सेम सवाल है कि एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाए। अब वहां पे छूट दी गई थी, यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो अगर छूट की जगह कम भी बोल दिया जाए ना, कम किया जाता है, तो बात एक ही होगी। यहाँ पे x% बढ़ा दिया जाता है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने परसेंट घटाना पड़ेगा? तो क्या यहाँ से मैं ट्रिक से ही बता दूं क्या? यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी? कितना परसेंट बढ़ा? x डिवाइडेड बाई, बड़ा है तो 100 प्लस x, और इंटू 100। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, वही इसका आंसर बन जाएगा, 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। ये हो गया ऑप्शन। अगर इसे बेसिक से करना चाहो तो क्या बोलोगे? भाई शुरू में संख्या 100 थी, यहाँ पे बढ़कर कितनी हो गई? x% बढ़ गई, तो 100 प्लस x हो गई क्या? इसको अगर वापस कम करना है, कितना कम करना पड़ेगा? x कम करना पड़ेगा, किससे? 100 प्लस x से, 100 प्लस x से इंटू 100, इतना परसेंट इसको कम करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 100x
डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। क्लियर है? तो ये आपके टोटल यहाँ से कितने सवाल हो गए? टोटल 21 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। इसमें टोटल में 117 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसको हम बिल्कुल डिटेल वे में समझेंगे इसी तरीके से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ, सेम वे में पूरी कंप्लीट अर्थमेटिक इसी तरीके से समझने वाले हैं। और ये सब तरीके इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपको नया क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इजीली कर पाओ। एक तरीका ना काम करे तो दूसरा वाला तरीका, दूसरा नहीं काम करे तो तीसरा वाला तरीका। बेसिक तो हमेशा काम ही करेगा। ठीक है, बेसिक तरीका तो हमेशा हर क्वेश्चन में काम करेगा। और बेसिक कैसे लगाते हैं? जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, भाई ये चीज बोली है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्लास में है, इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।